हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोर पंख में। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी की अगर हम बात करें, इस हफ्ते हमने निफ्टी में ओपन किया 24,140 पे और हाई लगाया 24,857 का। और लो की अगर हम बात करें 24,000 का हमने निफ्टी में लो लगाया और क्लोज किया 24,677 पे। लगभग लगभग 546 पॉइंट हम निफ्टी में इस बार प्लस में क्लोज किए हैं। जैसे कि लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था, हमने निफ्टी में एक हैमर कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल बनाया और इसके ऊपर अगर हम कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो हमें निफ्टी में जो नेक्स्ट जो टारगेट है 25,500 25,800 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट अगर वीक की बात करूं तो निफ्टी में हमें 24,800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट अगर वीक की बात करूं तो हमें 24,800 का लेवल निफ्टी में देखने को मिल गया। तो हम चार्ट पे जानते हैं हम नेक्स्ट वीक जो निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने वन डे के चार्ट पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी में हम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहे हैं और जैसे ही इसका हम ब्रेकआउट करेंगे तो इसके नेक्स्ट जो आप लोगों को टारगेट दिए थे वो निफ्टी में कहीं ना कहीं अचीव हमने किए। अब नेक्स्ट वीक हम निफ्टी में किस तरह से काम कर सकते हैं। निफ्टी में हमने हमारे पास जो कि ये वाली रेंज थी, हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पहले काम करती थी, जो कि जैसे ही हम निफ्टी में ऊपर की साइड निकले तो ये वाला जोन हमारे लिए एक्सपोर्ट का काम करने लग गया। इस जगह हमने एक्सपोर्ट ली, इस जगह हमने निफ्टी में एक्सपोर्ट ली, इस जगह हमने निफ्टी में एक्सपोर्ट ली, इस जगह हमने निफ्टी में स्पोर्ट ली। स्पोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया और दोबारा से हम नीचे की साइड निफ्टी में निकले। अगर हम बात करें निफ्टी में, पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, पैटर्न बनने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, तब हम निफ्टी में नीचे की तरफ हमें गिरावट देखने को मिली। इस बार निफ्टी में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को बना और ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है, किस जगह पे बनता है? जब मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ जाती है और मार्केट दोबारा से बुलिश साइड होना चाहती है, तब ऐसे पैटर्न बनते हैं या हैमर कैंडल बनती है या कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मार्केट में बनती है, तब दोबारा से मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीक हम कैसे निफ्टी में किस तरह से कामकाज हम कर सकते हैं। ये वाला जोन जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। निफ्टी का ये वाला जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब तक हम इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें ऊपर के लेवल देखने को अभी निफ्टी में नहीं मिलने वाले। ये वाला जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर हम निफ्टी में 1, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन इस जगह कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट करने के बाद 24,800 को निकालते हैं, तो हमारे को निफ्टी में 25,000, 25,200 तक के लेवल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो 24,300 और 24,350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में निकल के आ रहा है। जब-जब हम 24,350 के पास निफ्टी में आएँगे तो हमें एक शार्प बाउंस बैक देखने को निफ्टी में मिल सकता है। और ऊपर की साइड अगर बात करें, अगर हम 25,200 के ऊपर 1 से 2 दिन ट्रेड करना अगर हमने शुरू किया, तो जो फाइनल टारगेट है वो 26,300 यानी ऑल टाइम हाई के पास हम निफ्टी में दोबारा से ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे हम देख लेते हैं निफ्टी में हम इंट्राडे में मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट का मैंने चार्ट निकाला लिया। निफ्टी में हमने फ्राइडे के सेशन में हमें देखने को मिला, हमने पूरा दिन एक रेंज में ट्रेडिंग की, ये वाली रेंज में हमने ट्रेडिंग की है। अब मंडे के सेशन में अगर हम इस जगह ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट निफ्टी में निकल के आ रहा है 24,500। और अगर हम ऊपर की साइड इस रेंज को ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास निफ्टी में नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 24,850 का टारगेट निफ्टी में निकल के आ रहा है। अगर हम इस वाले जोन को भी ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास निफ्टी में 24,350 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। हम
मंडे के सेशन में किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, लास्ट की वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था 52,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास है। जब भी हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमें निफ्टी में 53,000 और 53,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बैंक निफ्टी में इस बार हाई जो लगाया है 54,730 का इसने हाई लगाया है। ये रेंज मैं आपको बार बार बता के चल रहा था, हमारे लिए ये वाली रेंज जो है इंपॉर्टेंट रेंज है। जब हम इसमें क्रॉस करेंगे तो हमें ऊपर की साइड बहुत अच्छे टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते में हम बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो रेंज है, ये वाली रेंज बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रही है। अब हमारे लिए ये वाली रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है। जब भी हम बैंक निफ्टी में इस रेंज से किसी भी साइड ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एक अच्छे 1500 से 2000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में मिलेंगे, क्योंकि पिछले 5 महीनों से लगभग हमें इसी रेंज में बैंक निफ्टी में फंसे हुए हैं। जब भी हम इस रेंज को ऊपर की साइड या नीचे की साइड निकालेंगे, अगर हम ऊपर की साइड निकालते हैं इस रेंज को, तो हमें बैंक निफ्टी में 55,500 और 56,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम नीचे की साइड बात करें, नीचे की साइड अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो दोबारा से हमें ये वाले लेवल 47,000 और 44,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वनडे के चार्ट पे हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरह से हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते। मैंने बैंक निफ्टी में वनडे का चार्ट निकाला, कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में ये वाली ब्लू लाइन